हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है यूएसडी की। तो यूएसडी वर्स्ट ईयर के ट्रैक के ऊपर दिखाई दे रहा है। 1973 के लेवल पे पहुंच गया भाई। 2010 से 2024 के अंदर यूएसडी 40% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, बट अभी तक 10% घट चुका है अगर हम ग्लोबल मेजर करेंसीज की बात करके चले तो। पिछले 50 सालों में सबसे खतरनाक डिक्लाइन दिखाई दिया है अगर डॉलर की बात करके चले तो। अब इसके पीछे के रीजंस क्या है? कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प जो हरकतें कर रहे हैं उसकी वजह से लोगों का यूएस से भरोसा हट रहा है। यूएस से भरोसा हट रहा है तो उनके डॉलर से भी हट रहा है और इसी चक्कर में सारी चीजें होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी अगर हम यूएस के नेशनल डेट की बात करके चले तो $6 बिलियन हर दिन वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हर मिनट की बात करके चले तो $4.2 मिलियन का पर मिनट ये बढ़ रहा है। कुछ ही हफ्तों के अंदर $38 ट्रिलियन का ये डेट हो जाएगा और यही रीजन है कि बिटकॉइन वगैरह के अंदर उछाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी है अब उनको समझ में आ रहा है हेजिंग करो भाई, डॉलर छोड़ो, गोल्ड की तरफ ध्यान दो। गोल्ड बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, तभी हम सब कह रहे हैं कि भाई क्रिप्टो बूम चल रहा है, बिटकॉइन की तरफ लोग जा रहे हैं, ये हो रहा वो रहा। ये भी वन ऑफ द रीजन है क्योंकि यूएस की करेंसी घटती हुई दिखाई दे रही है। तो ऑल्टरनेट करेंसी रोल के अंदर बिटकॉइन एक इंपॉर्टेंट रोल सबको दिख रहा है, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वहां पे शिफ्ट हो रहे हैं। बाकी अगर आप ये सारी चीजें सीखना चाहते हो, किस तरीके से ट्रेडिंग काम करते हैं, क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो के अंदर क्या क्या हो रहा है, मार्केट्स को कैसे रीड करा जाता है, तो हमने एक फंडामेंटल सीरीज शुरू करी है। दूसरा चैनल हमने नया शुरू किया है साहिल खन्ना फाइनेंस करके, जहां पर ये फाइनेंशियल नॉलेज हम देंगे, प्लस वहां पर न्यूज भी डालेंगे। पिछले कुछ दिनों से न्यूज नहीं आ रही है क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा, मैं थोड़ा एआई खेलने में थोड़ा मजे में लगा हुआ हूं, बट जल्दी ही वहां पर न्यूज भी शुरू कर देंगे। वीडियोस तो वीकली 2 आ ही रही है जो कि डिटेल्ड हो रही है, एक्सपर्ट के साथ में सीखेंगे। आपको क्रिप्टो में कुछ करना है नहीं करना वो आपकी चॉइस है। कंसेप्ट सिखाया जा रहा है एकदम थियोरेटिकल लेवल के ऊपर और कुछ स्पॉन्सर्ड नहीं है, जेब से पैसे लगा के सिखा रहा हूं। बाकी बिटकॉइन की बात करके चले तो ऑल टाइम हाई जाता हुआ दिखाई दिया, $1,25,000 से ऊपर चला गया भाई बिटकॉइन। और इसका रीजन यूएस ही है। यूएस के अलावा बाकी इकोनॉमीज के अंदर भी जो अनाप शनाप वैल्यूएशन बढ़ी हुई है, ये जो उल्टी सी सिचुएशन क्रिएट्स हो रही है वॉर लाइक, उसके चक्कर में भी थोड़ा हेजिंग चल रही है। बाकी यूएस गवर्नमेंट की बात करके चले तो 5% कैप लगाने की बात कर रहे हैं फॉरेन स्टूडेंट्स के ऊपर। यहाँ पर कैंपस के ऊपर 15% रिस्ट्रिक्शन, मतलब किसी भी एक इंस्टीट्यूट के अंदर 15% से ज्यादा किसी स्पेसिफिक कंट्री के नहीं आ सकते, और ओवरऑल किसी भी कंट्री के 5% से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं आ सकते। कई लोग कह रहे हैं कि भाई दिस इज नॉट राइट, इससे जो अच्छे इंस्टीट्यूट होंगे वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से भर जाएंगे, आप अच्छे स्टूडेंट्स नहीं ला पाओगे। ऑल दो 5% इज अ गुड नंबर, इंडिया को इतना टेंशन लेने की बात नहीं है इसके अंदर, बट जो यूएस ने रूल निकालने की बात कर रहा है ना कि वही फॉरेन स्टूडेंट्स आएंगे तो वो नौकरी नहीं कर सकते, इंटर्नशिप वगैरह नहीं कर सकते, तो यूएस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वैसा ही नहीं दिखाई देने वाली स्टूडेंट्स को। तो ये उड़ते हुए तीर ले रहे हैं ना, ये डोनाल्ड ट्रम्प को नुकसान दे ही रहे हैं, क्योंकि भाई डेट तो कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बढ़ ही रहा है। जो बिग ब्यूटीफुल बिल निकाला गया था वो फ्लॉप हो गया। बाकी भाई वीडियो को आगे जाने से पहले आपको याद देना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। अब बात करते हैं अमेजोन के बारे में, जेफ बेजोस की। तो उन्होंने बोला है इस टाइम पे अब इंडस्ट्रियल बबल के अंदर है, तो जितने भी बड़े लोग हैं सब अपना अपना ओपिनियन लेके आ रहे हैं इस टाइम पे किस टाइप का बबल है। ये तो क्लियर है कि एक बबल बन रहा है। बबल का मतलब ये है कि वैल्यूएशन बहुत अनाप शनाप हो रखी है, हवा एक ऐसी क्रिएट हो गई है जो नहीं होनी चाहिए थी, एक ऐसा सपना दिखाया जा रहा है जो शायद पूरा नहीं हो सकता। तो जेफ बेजोस का क्या कहना है, हम एक इंडस्ट्रियल बबल के अंदर है। इंडस्ट्रियल बबल का मतलब क्या हुआ, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है जो बहुत अच्छी है, जो कि लाइफ बदल देगी, और बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है जो एकदम वाहियात है। उनका कहना है कि आज के टाइम पे बहुत छोटी छोटी कंपनीज जिन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं है उनको बहुत सारा पैसा मिल रहा है, और ये एक कंसर्निंग है। अब इंडस्ट्रियल बबल में होता क्या है, इंडस्ट्रियल बबल में जब ये बबल फटता है, जब ये जो हवा क्रिएट हो रखी है ये हवा खत्म होती है, तो उस टाइम पे जितनी कंपनीज होती है अच्छी वो तो खिंच जाती है, पर जितनी बेकार होती है वो खत्म हो जाती है। पैसा किसका डूबता है, इन्वेस्टर्स का। तो अभी तक जितने बबल्स होते थे उसमें इन्वेस्टर बहुत ज्यादा लूज करते थे। अब इन्वेस्टर ये वीसीज नहीं है, इन्वेस्टर आप और हमारे जैसे लोग भी है। अगर आज माइक्रोसॉफ्ट के शेयर भाग रहे हैं, एनवीडिया के शेयर भाग रहे हैं, तो उसके अंदर एक रिटेल इन्वेस्टर का भी पैसा लगा हुआ है। तो यहां पर उस चीज के बारे में बात करी जा रही है। इसके अलावा जेफ बेजोस कह रहे हैं फ्यूचर के अंदर स्पेस के अंदर हमको डेटा सेंटर्स देखने को मिलेंगे। अभी के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उनका कहना है 2 डिकेड्स के अंदर अंदर, मतलब 20 साल के अंदर अंदर हम स्पेस के अंदर डेटा सेंटर्स देखेंगे। कुछ एडवांटेजेस है अगर देखा जाए स्पेस के अंदर,
बारिश नहीं होगी, क्लाउड्स नहीं आएंगे, बहुत सारी चीज़ें नहीं होगी, जिससे बहुत एफिशिएंटली आपके डेटा सेंटर्स चलते रहेंगे। प्लस हमारी अर्थ के अंदर टेम्परेचर को भी कंट्रोल करना पड़ता है, वहाँ पर ठंडा रहेगा, तो इस चक्कर में बहुत बेटर आउटपुट्स आ सकते हैं। बट कहानी ये है, क्या सोलर रेडिएशन वगैरह का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो एक बात होगी देखने वाली। बाकी धन की बात करके चले तो यूनिकॉर्न बन गया भाई, 120 मिलियन डॉलर इन्होंने रेस करे हैं। 2021 के अंदर ये कंपनी शुरू हुई थी, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर ये काम करते हैं। स्मॉल केस हो गया, ट्रेडिंग व्यू हो गया, ज्यादा बड़े जो प्लेयर्स हैं उनके साथ में अच्छा इंटीग्रेशन भी है इनका, और बढ़िया काम कर रहे हैं। मैंने लोगों से सुना है कि सही काम कर रहे हैं, मैंने तो कभी यूज नहीं करके देखा। बाकी शेयर डॉट मार्केट की बात करके चले, जो कि फोन पे बैक्ड है, जो इनकी खुद का ट्रेडिंग वाला सिस्टम है, उन्होंने 312 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। देखो यहाँ पे कहानी समझो, फोन पे फ्लिपकार्ट से निकला हुआ प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी फोन पे का रेवेन्यू 40% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 7114 करोड़ पे पहुंच गया, जो कि बहुत बढ़िया बात है। बट शेयर डॉट मार्केट की बात करके चले तो यहाँ पर 48 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो कि बहुत अच्छा राइज है, 27 करोड़ से 48 पे पहुंचे है। बट लॉसेस 312 करोड़ के है। इनकी जो पिन कोड ऐप है, जो हाइपर लोकल कॉमर्स है, उसका रेवेन्यू 3 गुना बढ़ गया है, 10 करोड़ पे पहुंच गया भाई। बट लॉसेस 283 करोड़ पे है। इनका जो खुद का ऐप स्टोर ऑल्टरनेटिव है, इंडस ऐप स्टोर, वो भाई कोई रेवेन्यू नहीं कर रहा पिछले सालों से, अभी तक रेवेन्यू मॉडल ही नहीं है। उसके लॉसेस 158 करोड़ पे पहुंच गए हैं। तो अगर देखोगे ना, इस कंपनी का डीएनए कहीं ना कहीं लॉस मेकिंग दिखाई देता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, हमने लास्ट वीडियो में भी इसी चीज के बारे में बात करी थी, यहाँ पर फ्लिपकार्ट के बारे में मेजरली बात करी गई थी, आज फोन के पे की भी बात हो ही गई है। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया है, जो एसएसटी चार्जेस लगते हैं अगर आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो उसके अंदर गवर्नमेंट एक टैक्स लगाती है, चाहे आप जीतो या हारो, आपकी हर ट्रेडिंग वॉल्यूम के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, चाहे आप स्टॉक में, डेरिवेटिव में, म्यूचुअल फंड में, किसी भी काम करो, 2004 से लागू है। गवर्नमेंट इससे बहुत ज्यादा पैसा कमाती है। अगर फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करके चले तो माना जा रहा है 78,000 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट इससे कमाने वाली है। एक जगह पे गवर्नमेंट कहती है इन्वेस्टर लूज करते हैं, लॉस करते हैं, ये है वो है, ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसा वैसा, दूसरी साइड पे खुद ही टैक्सेस दे रही है। अब सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है तो अच्छी बात है, ये नहीं है कि पूरा रिजेक्ट कर दिया गया है। अब इस पर डिस्कशन होगी और बहुत सारे ट्रेडर्स उसको सपोर्ट करेंगे। बाकी कैशिफाई की बात करके चले तो उनके लॉसेस 80% कम होते हुए दिखाई दिया है। फाइनेंशियल ईयर 25 में 10 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया भाई इन्होंने। रेवेन्यू 17% इनका बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। Amazon भी इनको बैक करता है। इनके साथ में मैंने फाउंडर अनफिल्टर्ड किया था बहुत टाइम पहले, जब ये 1000 करोड़ की कंपनी भी नहीं थे, और आज कंपनी देखो कहां पहुंच गई है। इनका रेवेन्यू 1000 करोड़ से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, 17% से ज्यादा बढ़ा है इनका रेवेन्यू। एक्सपेंसेस भी बढ़े, उतने ज्यादा नहीं बढ़े, बट लॉसेस घटते हुए दिखाई दिए। अब मेन चीज यहां पर देखो भाई, ROCE इंप्रूव होने के बावजूद भी -10% का है। एबिटा मार्जिन इंप्रूव होने के बाद भी -2% का है। कंपनी 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया 3 पैसा खर्च करती है। और कैशिफाई अच्छा खासा स्टैब्लिश ब्रांड हो चुका है, अगर मैं रीसेलर वाली मार्केट की बात करके चलूं तो। बाकी लॉरियल की बात करके चले तो उनके इंडिया डिवीजन ने ऑलमोस्ट 600 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। यहाँ पे स्टैट्स देखो भाई, इनके मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए, 12% से बढ़ के 15.5% तक पहुंच गए। पहले कंपनी 1 रुपया कमाने के लिए 90 पैसा खर्च करती थी, अब उसको भी इंप्रूव किया क्योंकि मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखाई दिया है। कंपनी का ROCE 86.85% पे पहुंच गया है। बाकी कंपनी के रेवेन्यूज भी बढ़ते हुए दिखाई दिए है, बट कंपनी ने खर्चे नहीं बढ़ाए और इस चक्कर में प्रॉफिट इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। तो लॉरियल को देखो, एक साइड पे एक स्टैब्लिश ब्रांड होने के बाद प्रॉफिट अच्छा अचीव कर पा रहा है, बट लोग मार्केट ही बनाए जा रहे हैं सालों से। बाकी इंडिया की एक AI स्टार्टअप है ग्रे लैब्स करके, 85 करोड़ रुपीस उन्होंने रेस करे हैं अपने सीरीज A राउंड के अंदर। 2023 के अंदर ये शुरू हुए थे। ये बेसिकली वॉइस AI के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने एक अपना फ्लैगशिप एजेंटिक AI प्लेटफॉर्म निकाला था, जहां पे कस्टमर एंगेजमेंट को थोड़ा ह्यूमनाइज करने की कोशिश करी जा रही थी, सेल्स के अंदर, सर्विस के अंदर, अलग अलग जगहों के अंदर। उसी के साथ में फंडिंग की अनाउंसमेंट आती हुई दिखाई दी है। बाकी नेस्ले की बात करके चले तो उन्होंने मैगी का ट्रेडमार्क जीत लिया है इंडिया के अंदर। बेसिकली एक बर्तनों का ब्रांड था मैगीसन करके, उसके नाम के अंदर मैगी आता था, इसलिए सारा का सारा केस चल रहा था। अब ये केस मैगी की सुनवाई में गया है कि अब वो बर्तन वाला ब्रांड मैगीसन यूज नहीं कर सकता। ये केस 2018 के अंदर फाइल किया गया था, 7 साल चला है केस, और मैगी इसको जीतता हुआ दिखाई दिया है। बाकी BSNL की बात करके चले तो उनके लिए एक लेवरेज दिखाई दे रही है। जो गवर्नमेंट ने 4% का AGR बोला था, जितनी भी सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर होने वाले हैं उनके लिए, BSNL पे 1% लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजिक है भाई वो। तो 3% सीधा सीधा बचेगा, अच्छी कॉस्टिंग दे पाएंगे, बहुत सारी चीजें कर पाएंगे। मैं तो कहता हूँ हार्डवेयर वार्डवेयर की कॉस्ट वॉस्ट, जो पर यूनिट कॉस्ट देनी है, वो सब कम कर दो।
बीएसएनएल हर जगह दिखाई देगा फिर तो। बाकी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की बात करके चले तो वो अपनी खुद की ऐप निकाल रहे हैं ऑटो रिक्शा के लिए, ऑटो ड्राइवर सेवा लो, और यहाँ पर सब कुछ ऑटो ड्राइवर कैब वैब सब कुछ डाली गई है। और सबसे बड़ा कैच क्या है भाई, देखो कंपनीज तो और भी आई है जिन्होंने ये वाला मॉडल निकाला है, बहुत सारी गवर्नमेंट्स कर रही है ये वाली चीजें, बट इन्होंने सबसे बड़ी चीज करी है, इसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव और जोड़ दिया है। यहाँ पर 15,000 रुपए का एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा भाई। गवर्नमेंट ने 436 करोड़ रुपया अलग से अलॉट कर दिया है इस काम के लिए, जहां पर ऑलमोस्ट 3 लाख ऑटो कैब मैक्सी ड्राइवर्स है। तो बढ़िया चीज है भाई, गवर्नमेंट की तरफ से पुश आने वाला है। बाकी ओला इलेक्ट्रिक की बात करके चले तो पहली इंडियन कंपनी बन गई है जिन्होंने इन हाउस रेयर अर्थ फ्री मोटर बनाई है। गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल गया है, कहा जा रहा है भाई एफिशिएंसी अच्छी है, ये है वो है, बाकी ज्यादा भरोसा नहीं होता इन पे ना। मतलब कहा तो इदारा मोटर बना दी है, रेयर अर्थ मतलब बाहर की डिपेंडेंसी खत्म, खुद की मोटर बनाएंगे बिना उसके, और वही रिजल्ट निकल के आएगी, वैसी एफिशिएंसी निकल के आएगी, पता नहीं भाई। बाकी इंडिया की इलेक्ट्रिक बस की सेल की बात करके चले तो फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर 37% का राइज आया है, और यहाँ पर भी टाटा मोटर सबसे नीचे दिखाई दे रहा है भाई। सबसे ऊपर है पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशन ऑलमोस्ट 26% मार्केट शेयर के साथ में, फिर स्विच मोबिलिटी आता है 24% पे, फिर इलेक्ट्रा ग्रीन टेक है 17.5% के आसपास, फिर जेएमबी ऑटो है 14% से थोड़ा सा ऊपर, और टाटा मोटर 6.3% पे है। तो हर जगह पे टाटा का मार्केट शेयर घटता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी मार्केट भाई बढ़ती हुई दिखाई दी है, मार्केट पॉजिटिव साइन में रही है, पिछले कुछ टाइम से मार्केट अच्छी दिखाई दे रही है। एक हल्का सा ट्रिगर आया आरबीआई की तरफ से, उसके बाद सब कुछ सही दिखाई दे रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रम्प एग्री कर जाते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है, अचानक इंडिया का दोस्त बन जाते हैं, फिर तो मार्केट एक्चुअली दिवाली के टाइम पे कुछ बड़ा कर देगी, या इंडिया दिवाली मना देगी। आपको पता है कहाँ जाके दिवाली बनाएगी, क्या पता वो कर दे, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, पर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। बाकी आईटी इंडेक्स भाई 2% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, हेल्थ केयर 1% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, प्राइवेट बैंक भी 1.2% बढ़ते हुए दिखाई दिए। ओवरऑल सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है आरबीआई के सांस की वजह से। बाकी आप देख लो कौन रहा है ऊपर कौन रहा है नीचे। मैक्स हेल्थ आप देखो कहाँ है भाई, 6.34% ऊपर दिखाई दिया है, टीसीएस इंप्रूव दिखाई दिया है, पर टाटा स्टील नीचे दिखाई दिया है। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की ये बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।